बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर शेफ़ यूट्यूब चैनल। मैं आपको मास्टर शेफ़ के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ, जहाँ पर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके साथ हर किस्म के खानों की रेसिपी को शेयर करता रहूँ। तो आज मैं अपने चाहने वालों के साथ मखड्डी हलवे की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैंने खोया और ड्राई फ्रूट से बनाया है। ये सर्दियों की बेहतरीन सौगात है। मास्टर शेफ़ के किचन में मखड्डी हलवे को मज़ीद मज़ेदार और खुशबूदार बनाने के लिए मैं आपके साथ टिप भी शेयर करूँगा। तो चले आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास सूजी है तकरीबन 1.5 कप के बराबर, जो मैंने 2 घंटे पहले 3 पाव दूध में भिगो कर रखी हुई है। तो इसके साथ ही ये शुगर है 1.5 कप के बराबर, और ये हमारे पास 3/4 कप के बराबर ऑयल है। तो इसके साथ ही ये मेरे पास ड्राई फ्रूट हैं। ये बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, ये इलायची के दाने हैं, तकरीबन 6 इलायची मैंने ली थी। इसके साथ ये पीनट है और ये पिस्ता है। तो ये वो अज़ा हैं जिनको मैं मखड्डी हलवे की रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा। और इसके साथ ही 2 ऐसी चीज़ें हैं, ये वनीला एसेंस और खोया, जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। तो एक पैन में आपने तकरीबन 3/4 कप के बराबर ऑयल या घी डाल लें। मैं इसमें ऑयल डाल रहा हूँ। इसके बाद आपने इसमें 1.5 कप के बराबर जो है वो चीनी डालकर आपने इसको लाइट सा डार्क ब्राउन कर लेना है। स्टेयर करके लाइट सा आपने डार्क ब्राउन करना है इसको। और आपने चीनी को इतना पकाना नहीं है कि ये बिल्कुल ही जो है वो काली हो जाए और हलवे का जो टेस्ट है बिल्कुल यानी टेस्टलेस हो जाए। आपने इसको लाइट ब्राउन रखना है। तो बाकी जो आपने इसको मज़ीद कलर देना है वो आपने कुकिंग के दौरान इसको मज़ीद ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन करना है। तो ये हल्की आंच में मैंने चीनी को लाइट ब्राउन कर लिया और इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने पानी डाल दिया है। और चीनी को आपने मेल्ट होने देना है। मैंने इसको लो हीट पे चीनी को जो है वो मेल्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह चीनी घुल चुकी है, इसमें कोई दाने नहीं है। तो इसके बाद जो है आपने ये इलायची, जो मैंने 6 इलायची थी उनके दाने निकाल कर वो आपने इस पैन के अंदर डाल देने हैं खुशबू के लिए। और ये 1.5 कप के बराबर सूजी है, जिसको मैंने तकरीबन 3 पाव दूध में भिगो कर 2 घंटे के लिए रख दिया था। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद इस हलवे की हालत, मखड्डी हलवे की हालत इस तरह हो जाएगी। देखें ऑयल नज़र आ रहा है इसमें। तो इसको मैं मज़ीद जो है आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पे पकाता रहूँगा। और मैं इस मखड्डी हलवे को तब तक पकाऊँगा जब तक इसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। तो चीनी को जलाना नहीं चाहिए। चीनी को अगर आप जलाएंगे तो हलवे का वो टेस्ट भी नहीं आएगा और उसमें वो जायका और वो मज़ा भी नहीं रहेगा। ये देखें मैं तकरीबन आधे पौने घंटे से इसको इस तरह पका रहा हूँ बार बार। और इसमें गुठलियाँ, छोटी छोटी सी गुठलियाँ बन गई हैं। देखें बिल्कुल जो इसके अंदर दूध था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह ये आपस में बिल्कुल ही यकजान हो चुका है। तो बिल्कुल यानी दाने इसके थोड़े थोड़े सेपरेट हो चुके हैं सूजी के। तो इसको मैं मज़ीद पकाता रहूँगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मखड्डी हलवा जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप मेरी इस रेसिपी को अपने घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह मेरी ये बनाई हुई रेसिपी, ये देखें मैं ये चीज़ जो नज़र आ रही है ये बार बार पकाने से इस तरह जो है, और इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है और ये बिल्कुल गुठलियाँ सी बन रही हैं इसकी। तो इसको मखड्डी हलवा कहते हैं। मखड्डी हलवा एकदम यानी तैयार नहीं हो जाता, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसको बार बार जो है यानी
इस तरह चम्मच से हिलाना पड़ता है ताकि ये नीचे लगे ना। और मैं इसको तकरीबन मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं इसको इस वुडन स्पून से बार बार जो है मिक्स कर रहा हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह मखड्डी हलवा रेडी हो चुका है तकरीबन। और इसमें मैंने आप पीनट डाल दिए हैं और ये पिस्ता डाल दिया है इसके अंदर। मैं इसमें थोड़ी थोड़ी पिस्ता, बादाम और ये किशमिश और ये अखरोट डालूँगा। तो थोड़ी मैं गार्निश के लिए रख दूँगा। ये खोया है जो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया, और बाकी जो बची गार्निश है यानी ड्राई फ्रूट है वो मैं इंशाल्लाह गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करूँगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मखड्डी हलवा जो है वो बन चुका है। मैंने इस मखड्डी हलवे में नारियल के स्लाइस काट कर नहीं डाले, तो आप चाहें डाल सकते हैं इसमें। और मैं इसको मज़ीद जो है हल्की आंच में पका रहा हूँ ताकि जो गार्निश मैंने यानी ये ड्राई फ्रूट जो मैंने इसके अंदर डाला था वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसमें। और मखड्डी हलवे का असल कलर जो है इसी तरह का होता है। अब मैं इसमें जो आपको बताया था टिप शेयर करूंगा आपसे, यानी खुशबू पैदा करने के लिए और इसमें मज़ीद टेस्ट पैदा करने के लिए ये 2 ड्रॉप्स वनीला एसन के मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये देखें ये मेरा मखड्डी हलवा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अब जो बचे हुए ड्राई फ्रूट थे यानी गार्निश थी जो, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी। और इसके साथ मैं खोया डालूँगा अब इसके ऊपर। तो ये मेरा खोए वाला जो है मखड्डी हलवा तकरीबन तैयार हो चुका है। तो बस ये आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होगी और मेरी वीडियो को लाइक करने से भी। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपसे हर तरह के खानों की रेसिपी, जिनमें पाकिस्तानी खाने, इटालियन खाने, कॉन्टिनेंटल खाने, फास्ट फूड, सूप्स, कॉन्टिनेंटल सूप्स, चाइनीज़ सूप्स, चाइनीज़ खाने और बहुत सारे खाने जो है मैं इंशाल्लाह इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।